बेहद की परम मां शांति। सॉरी थोड़ा सा लेट हो गया। यस यस यस, बेहद की परम मां शांति सभी का स्वागत है, बेहद का स्वागत है, परम परम स्वागत है। तो कैसे हैं सब बेहद की आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं, जागृत आत्माएं? यस, सबका स्वागत करते हैं। यस, आज एक सुंदर से आर्टिकल पे बात करने वाले हैं, यस, नियर डेथ एक्सपीरियंस के ऊपर। और उसके लिए मुझे शायद लैपटॉप की ज़रूरत पड़ेगी, तो देखता हूँ कैसे कर सकते हैं। तो सभी का स्वागत करते हैं। आज हमारा एपिसोड नंबर है हमारा 246। तो सभी का बेहद का स्वागत है। एक सेकंड लगेगा। फटाफट फटाफट नहा धो के रेडी होके आ गए। यस। यस, तो बहुत बहुत स्वागत है। आज थोड़ा सा समय लग सकता है, आर्टिकल लंबा है पर इंटरेस्टिंग है। और ये है नियर डेथ एक्सपीरियंस के ऊपर। एक डॉक्टर थे, उनके किताब के ऊपर है ये आर्टिकल, और बहुत सुंदर सा है। नियर डेथ एक्सपीरियंस, बहुत सारे लोगों को नियर डेथ एक्सपीरियंस होते हैं। हमारे हिंदू सनातन शास्त्र को पढ़े हुए लोग, जिन्होंने आफ्टर लाइफ को जाना है, लाइफ आफ्टर डेथ को जाना है। लेकिन आज हम ऐसे व्यक्ति का चर्चा करने वाले हैं जो हिंदू धर्म से नहीं है, खुद एक डॉक्टर है। वो भी आगे आएगा, उनकी क्वालिफिकेशन क्या थी। तो बहुत सारी बात इसमें जानने जैसी है। जैसे कई लोगों को मृत्यु के पहले, जैसे आपने कई बार ऐसी स्टोरियाँ सुनी है जिसमें लोग मतलब लगता है कि वो डॉक्टर भी उसे घोषित कर देते कि ये मर चुके हैं, लेकिन उसके बाद उसकी चेतना वापस आती है और वो ऐसे कंधे पे लेके जाते हैं। उस समय भी वापस खड़े हो जाते हैं। क्या बोलते हैं, जनाने में से खड़े हो जाते हैं, ऐसा कुछ बोलते हैं, आई डोंट नो। तो मरे हुए को भी वो जिंदा हो जाते हैं, या इस तरीके के बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हम डे टू डे लाइफ में सुनते ही रहते हैं। बहुत सारा हमने ये सब बातें सुनी है। यस, तो ये टॉपिक बहुत सुंदर है। थोड़ा सा पढ़ने में मेरा बोरिंग हो सकता है, लेकिन बने रहिए, सुनते रहिए, समझते रहिए, क्योंकि ये बातें जो है ना, ये समझने वाली होती हैं। क्योंकि इसको रियलाइजेशन में आना चाहिए, क्योंकि अगर ये रियलाइज नहीं होगा। यस, आपकी सहेली भी वापस आई है, चलिए अच्छी बात है। अब आए हैं तो धरती पे अच्छा कार्य करें। तो ये बात हो रही थी कि जो लोग शरीर छोड़ने के बाद जाते हैं, और कई बार सुनते हैं कि यमराज ने बोला भाई आपका टाइम नहीं हुआ, वापस भेजो, गलत बंदे को उठा के ले आओ, फिर वापस जाते हैं। फिर वो, अच्छा, इसके ऊपर एक नेटफ्लिक्स में एक मूवी भी थी, कौन सी थी, ट्रैवलर या क्या नाम थी, अभी रिसेंटली आई थी। एक कोई जिसको पता है जरा कमेंट में लिखे। मैंने आधी देखी थी पर मज़ा नहीं आया, पर मैंने छोड़ दिया। पर उसके अंदर कंसेप्ट कुछ ऐसा ही था। कुछ राक्षस मतलब राक्षस लोगों का एक स्पेस होता है, जहाँ पे धरती लोक से जो आत्माएं जाती हैं, उनकी आत्माओं को पकड़ के उनके शिप में लेके जाते हैं, और फिर उसका माइंड के ऊपर वो मशीन रख के उनको सब कुछ भुला दिया जाता है। और ऐसी ऐसी कुछ स्टोरी थी, मतलब इंटरेस्टिंग थी, मतलब हंसी मजाक वाली भी थी। अभी ये 6-12 महीने के अंदर ही ये मूवी आई थी, हिंदी में थी। यस, हाँ, जैसे ही पता चलेगा उसका नाम जरूर हम बताएंगे आपको, या कमेंट में कोई ना कोई तो लिखेगा। ट्रांजिट या ऐसा कुछ था, किसी को पता है तो देख लीजिए। तो मैं ये कह रहा था कि लोगों को बहुत सारे अनुभव होते हैं, जिसमें से पृथ्वी के 3 डायमेंशन से परे कोई चला जाता है, कोई ऊपर के लोक में चला जाता है। यस, जैसे कोई रोगी व्यक्ति को समझ में आता है कि वो मृत हो गया है, तो उसको मृत घोषित किया जाता है, तो उसकी एक अनुभूति अलग होती है। यस, कार्गो। यस, मंजू जी सही लिखा है, कार्गो मूवी का नाम था। अब सर्च करिएगा, नेटफ्लिक्स पे है कार्गो। यस, तो कई लोगों को शांति का महसूस होता है, किसी को शांति, एकदम शांत हो गया ऐसा महसूस होता है। कई को तीव्र आवाज आते हैं, कई को शांतिपूर्ण आवाज सुनाई देते हैं, किसी को लगता है वो अंधेरे सुरंग में, यस, वो अंधेरी सुरंग में चले गए हैं, ऐसी उनको उपस्थित ऐसी स्थिति उसको अनुभूति होती है, या उसके अंदर वो खींचे जा रहे हैं, ऐसा उनको लगता है। कई लोगों को ऐसा लगता है कि अपने शरीर के बाहर खुद को तैनात
वो अपने आप को देखते हैं, अपनी डेड बॉडी को देख रहे हैं। किसी को लगता है कि वो उड़ के हायर प्लेन में जा रहे हैं। किसी को लगता है कि वो जैसे शरीर छोड़ के गए तो अपने मृतक रिश्तेदारों को यस मृतक रिश्तेदारों को मिले हैं। किसी को लगता है कि वो बीइंग ऑफ लाइट के बन गए हैं या उन ऐसे लोगों के संपर्क में आए गए। किसी को लगता है भौतिक दृष्टिकोण से परे उनके संपूर्ण जीवन की वो समीक्षा करते हैं। मतलब अंत मतेसु गति वाला जो चैप्टर है ना, वो सुपर्ब है। सुपर्ब मतलब बहुत सुपर्ब। अंत मतेसु गति के ऊपर बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे कंसेप्ट है, बहुत सारे लोगों के फोकस है। लेकिन आज हम जो बात करने वाले हैं वो है नियर डेथ एक्सपीरियंस के बारे में। और समय समय पर ऐसी घटनाएं हमारे सामने आती है। मरने के कुछ समय बाद व्यक्ति फिर से जिंदा हो जाता है। ऐसे ही मृत्यु के किनारे को छूकर लौटने वाले अनेक व्यक्तियों जो कुछ देखा, महसूस किया, बताया, उनके विवरणों पर वैज्ञानिकों ने अध्ययन भी किया। तो डॉक्टर रेमंड मूडी करके 1975 में एक शानदार अभूतपूर्व किताब लाइफ आफ्टर लाइफ लिखी है। और वह एक मृत्यु के अनुभव के सभी लक्षणों को वर्गीकृत करने वाले पहले व्यक्ति थे। जिसके जैसे कि एक एनडी के एक्सपीरियंस करने वाले व्यक्ति को ऐसा अनुभव होता है कि सामान्य तौर पर जैसे कि मोस्ट पीपल को ये अनुभूति नहीं हो रही, जो मैंने आपको ये सब बताई 8-9 बातें। तो उन्होंने ऐसे उसका डिफ्रेंशिएट किया, अलग अलग एक्सपीरियंस को नोट किया कि जो लोग वापस आते हैं मृतक के बाद तो उनको क्या क्या अनुभूति होती है। वो सब उन्होंने अपने बुकों के अंदर डाली है, उनकी समीक्षा की है। मगर ये सभी एनडीई मतलब नियर डेथ एक्सपीरियंस, मतलब शॉर्टकट के लिए एनडीई। मगर ये सभी एनडीई वाले लोग पूर्ण ज्ञान से साथ वापस नहीं आते, या जरूरी नहीं कि उनकी प्रकृति में अचानक परिवर्तन हो जाए, जैसे कि शाकाहारी भोजन में परिवर्तित, पुनर्जन्म में विश्वास आदि। कुछ लोग एनडीई के अनुभव से अधिक गहराई तक नहीं जाते हैं। सबके अपने अपने अनुभव है, अपनी अपनी आस्था, बिलीफ, और उसके ऊपर डिपेंड करता है। कई बार ऐसा है कि लोगों ने पुनर्जन्म मतलब जैसे ये उनका एक पुनर्जन्म जैसा ही था तो उनकी भाषा भी बदल गई, किसी के स्वाद बदल गए। मैंने एक हमारे गुजराती न्यूज़पेपर के आर्टिकल में मैंने पढ़ा था कि एक व्यक्ति की जो पहले बीमारियां थी, जब वो वापस उनको एनडीई हुआ तो उसकी सभी बीमारियां गायब हो गई। ये कमाल की बात थी। मतलब ऐसी ऐसी बातें आप जब सुनेंगे तो एक एक सोच में पड़ जाएगा इंसान की, यार ये हो क्या रहा है इस जीवन में। कई बार क्या होता है, बापूजी ने एक बार मुझे बताया था, कोई वीडियो में नहीं है, वैसे ही हम चर्चा कर रहे थे, तो बोला कि वो ओरिजिनल आत्मा निकल जाती है लेकिन कोई दूसरी आत्मा प्रवेश कर जाती है, तो उसकी बुद्धि, उसका विचार, उसकी कॉन्शियसनेस, उसकी चेतना, उसके संस्कार के हिसाब से, उसकी भाषा के हिसाब से वो शरीर में एंटर तो कर गया लेकिन पूरा बिहेवियर उसका पुराने तरीके से था। मतलब क्योंकि आत्मा दूसरी प्रवेश कर गई, ओरिजिनल आत्मा नहीं है। जैसे हमारे वो कौन से थे, शंकराचार्य जी ने अपना शरीर त्याग करके राजा के शरीर में प्रवेश किया क्योंकि उनकी लाश मिली थी, और उसके बाद उसके शरीर में रह के राजा का पूरा एक्सपीरियंस लेके शरीर को भोगा, और वापस उसके क्वेश्चनों के आंसर ढूंढने के लिए उन्होंने अपना शरीर को त्यागा, और फिर उस शरीर को छोड़ के वापस अपना शरीर लिया, और फिर यस पर काया प्रवेश वाली बात। तो उसमें भी नियर डेथ वाली ही बात थी। मतलब वो राजा का शरीर जा चुका था, उसकी आत्मा निकल गई थी। आज इसलिए स्पीड में बोल रहा हूँ क्योंकि आर्टिकल लंबा है। यस यस, हीलिंग भी होती है, हायर डायमेंशन भी जाते हैं, बहुत सारी बातें होती है। तो थोड़ा सा, क्योंकि आर्टिकल लंबा है, मुझे थोड़ा स्पीड में पढ़ना होगा, आपको भी ध्यान से सुनना होगा। आज कुछ ऐसा है कि नियर डेथ एक्सपीरियंस डिस्कस करेंगे जो एक न्यूरो साइंटिस्ट के साथ घटित हुआ, और जिसकी वर्णन वो अपने बुक प्रूफ ऑफ हेवन। देखिए सुंदर सी बात है कि इस डॉक्टर को, ठीक है, तो उस डॉक्टर का नाम है इबेन अलेक्जेंडर, जो कि एक मेडिकल हेल्थ कंडीशन के दौरान उनको इमरजेंसी में लेके जाया गया। उनको ये नियर डेथ एक्सपीरियंस हुआ। उन्होंने पूरा, क्योंकि वो न्यूरो साइंटिस्ट थे, आपको पता है न्यूरो साइंटिस्ट वो दिमाग के डॉक्टर होते हैं। तो उनको जो भी अनुभव हुआ, उन्होंने बाद में एक बुक लिखी, उसका नाम था प्रूफ ऑफ हेवन। इसको इसलिए डिस्कस करना, यस, ही वेंट इन कोमा फॉर 15 डेज। तो ये इसलिए यहाँ पे डिस्कस करना चाहता हूँ कि एक आउटर मतलब जिनका हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं, वो भी इनको बिलीव करते हैं। इन्होंने भी प्रूफ ऑफ हेवन को लिखा क्योंकि उनको जो अनुभूति हुई, इसमें आगे हम डिस्कस करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि कितनी सुंदर सी बात है कि हमारे सनातन धर्म में तो ये बातें हैं,
पर इसको आजकल के लोग ये मानते हैं कि ये सब बकवास है, ये है, वो है, लेकिन आप जानते हैं इनकी क्या अनुभूति रही। तो यस, तो ब्रेन में उनके मेनिंजाइटिस डेवलप हुआ, जिसके वजह से वह 1 हफ्ता कोमा में रहे। इसी इसी दौरान उनको आउट ऑफ बॉडी अनुभव उन्होंने शेयर किया है। यस, इस अनुभव की विशेषता बात यह है कि डॉक्टर केवल एक डॉक्टर के साथ नहीं बल्कि हार्वर्ड कॉलेज के तथा प्रेस्टिजियस मेडिकल स्कूल एंड हॉस्पिटल में न्यूरोसर्जरी पढ़ा चुके थे, इसलिए उनको इस विषय का एक्सपर्टाइज और गहन जानकारी थी। पूरे पूरे ठीक होने के बाद डॉक्टर ने अपने मेडिकल चार्ट्स को एनालिसिस किया और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि उनका ब्रेन टोटली शट डाउन हो गया था जब वो कोमा में थे। इसलिए इस पुस्तक द्वारा उन्होंने बताया कि क्या महसूस किया और देखा कि उनकी आत्मा वास्तव में शरीर से अलग हो गई थी और दूसरी दुनिया की यात्रा पर गई थी और ऊपर 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 में देवदूत, ईश्वर, परलोक सभी वास्तविक है। ये उन्होंने अपनी बुक में बताया। एक सेकेंड। यस, तो आइए डॉक्टर इबन अलेक्जेंडर वर्ड्स डिस्क्राइबिंग हिज DNDE। एक न्यूरोसर्जन के रूप में मैं निकट, अब जो मैं पढ़ रहा हूँ ये उनके ही शब्द हैं। एक न्यूरोसर्जन के रूप में मैं निकट मृत्यु के अनुभव की घटना में विश्वास नहीं करता था। मैं एक वैज्ञानिक दुनिया में बड़ा हुआ एक न्यूरोसर्जन का बेटा। मैंने अपने पिता के मार्ग का अनुसरण किया और हार्वर्ड मेडिकल स्कूल और अन्य विश्वविद्यालय में अध्यापन करते हुए एक शैक्षणिक न्यूरोसर्जन बन गया। मैं समझता हूँ वो साइंटिफिक प्रोसेस की जब लोग मृत्यु के निकट होते हैं तो मस्तिष्क का क्या होता है, और मेरा हमेशा से मानना था कि जो लोग संकीर्ण मृत्यु से बच गए हैं उनके द्वारा बताए गए शरीर की यात्रा के लिए अच्छे वैज्ञानिक स्पष्टीकरण एक्सप्लेनेशंस थे। मनुष्य के मस्तिष्क का एक आश्चर्यजनक परिकृत लेकिन अत्यंत नाजुक तंत्र है। यदि मस्तिष्क में सबसे छोटी मात्रा में भी ऑक्सीजन कम हो जाती है तो यह प्रतिक्रिया करेगा। यह कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं कि जो लोग गंभीर आघात से गुजरे थे वे अपने अनुभव से अजीब कहानियों के साथ लौटेंगे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उन्होंने कभी भी वास्तविक यात्रा नहीं की। मगर 2008 के अंत में एक कोमा में 7 दिनों के बाद जिसके दौरान मेरे मस्तिष्क निकोटिक्स निष्क्रिय हो गया था, तब मैंने कुछ इतना गहरा अनुभव किया कि इससे मुझे मृत्यु के बाद चेतना में विश्वास करने का वैज्ञानिक कारण मिल गया। लिखा है न्यूरोकोर्टेक्स होता है कुछ दिमाग में, उसकी बात कर रहे हैं। जब मुझे उस सुबह आपातकालीन कक्ष में ले जाया गया तो मेरे बचने की संभावना पहले से कम थी और कुछ भी नहीं के करीब आ गया था। 7 दिनों तक मैं एक गहरी कोमा में पड़ा रहा। मेरा शरीर अनुत्तरदायी रहा। मेरे उच्च क्रम के मस्तिष्क पूरी तरह से ऑफलाइन थे। फिर अस्पताल में मेरे 7वें दिन की सुबह, जैसे कि मेरे डॉक्टर चर्चा कर रहे थे कि इनका इलाज बंद कर देना चाहिए, मेरी आंखें खुल गई थी। एक डिवाइन मैसेज मुझे मिला, आपको डरने की कोई बात नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप गलत कर सकते हैं। इस संदेश ने मुझे राहत की अनुभूति दी। इस तथ्य के लिए कोई वैज्ञानिक व्याख्या नहीं है कि जब मेरा शरीर कोमा में था तो मेरा दिमाग, मेरा चेतन, आंतरिक आत्मजीवन और अच्छी तरह से था, जबकि मेरा कोर्टेक्स के न्यूरॉन्स उन पर हमला करने वाले बैक्टीरिया के कारण पूरी तरह से निष्क्रिय थे। मेरी मस्तिष्क सूक्ष्म चेतना ने ब्रह्मांड के एक और बड़े आयाम की यात्रा की, एक आयाम जो मैंने कभी सपने में भी नहीं देखा था, लेकिन वह आयाम लगभग किसी एक की रूपरेखा में वही मृत्यु संबंधी अनुभव और अन्य रहस्यमय अवस्थाओं के अनगिनत विषयों द्वारा वर्णित है। वह मौजूद है, लेकिन मैंने एक हाइपर विशद और पूरी तरह से स्पष्ट यात्रा की। तो देखिए, कई बार ऐसा होता है कि जब उनका सूक्ष्म शरीर से निकल गया होगा तो कुछ आत्माओं ने उनको सपोर्ट करके उनकी आत्मा को, उनके सूक्ष्म शरीर को लेके वो उनको सूक्ष्म जगत में लेके गए होंगे जहां उनका कनेक्शन होगा।
जहाँ उनका नेक्स्ट कर्म बंधन के हिसाब से उनकी नेक्स्ट गति होने वाली होगी, वहाँ पे उनको लेके गए होंगे, उनको वो चीज़ें दिखाई होगी जो कि एक वंडरफुल चीज़ है। तो आगे बढ़ते हैं। शुरुआत में मैं बादलों वाली जगह पर था। बड़े झोंके गुलाबी सफ़ेद और गहरे नीले काले आकाश के खिलाफ तेजी से दिखाई देते थे। पक्षी, एंजल्स, ये शब्द मुझे बाद में समझ में आए जब मैं अपनी यादों को लिख रहा था, लेकिन इनमें से कोई शब्द उन प्राणियों का वर्णन करने के लिए सही नहीं है, क्योंकि ये उस ग्रह पर मेरे द्वारा ज्ञात किसी भी चीज़ के काफ़ी अलग थे। वे अधिक उन्नत थे, उच्चतर रूप थे। तो देखो यहाँ पे उन्होंने ऐसे लोगों की बात करी है, ऐसे व्यक्तियों, ऐसे कैरेक्टर को बताने की कोशिश की है। ऐसे लोगों की कल्पना उन्होंने बताई है कि वो लोग कैसे थे, कितने उन्नत थे, कितने हायर डायमेंशन में थे, कितने वो एडवांस थे। दे आर मोर एडवांस इन हायर फॉर्म्स। एक हर्षित ध्वनि एक शानदार मंत्र की तरह विशाल उछलती हुई ऊपर से नीचे आ गई और मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या ध्वनि पंखों वाले प्राणियों से थी। इस जगह को देखना और सुनना अलग नहीं था जहां मैं अब था। मैं उन सुंदर प्राणियों के शरीर की सुंदरता को देख सकता था और मैंने उनके द्वारा गाए गए आनंदपूर्ण पूर्णता को देख सकता था। ऐसे लगता था कि आप इस दुनिया में कुछ भी नहीं देख सकते या इसका हिस्सा बने बिना कुछ भी नहीं सुन सकते, इनके साथ कुछ रहस्यमय तरीके से जुड़ने के बिना। सुंदर सी बात यहाँ कही गई। सुंदर सी बात कही गई। बापूजी हमेशा बोलते हैं कि उस दुनिया का वर्णन इस धरती लोक पे हम नहीं कर सकते। कोई उस दुनिया को ना देख सकता है, ना समझ सकता है, और ना ही इसका वर्णन इस धरती पे किसी को किया जा सकता है। उसका कारण यही है कि वहाँ और यहाँ में इतना अंतर है, आसमान ज़मीन का अंतर है। तो उस दुनिया की इन्होंने यहाँ पे बात की है, और यहाँ की दुनिया तो है ही मृत्युलोक, वहाँ की बात कुछ और है। आइए देखते हैं आगे क्या होता है। फिर से मेरे वर्तमान दृष्टिकोण से मैं कहता हूँ कि वहाँ अलगाव नहीं था, सब कुछ अलग था, फिर भी अ, स अ, सब कुछ का एक हिस्सा था। जैसे एक फ़ारसी कालीन पर समृद्ध और परस्पर इंटी इंटीग्रेट डिज़ाइन या तितली का पंख। मेरी अधिकांश यात्रा के लिए कोई और मेरे साथ था, एक सुंदर औरत। जब पहली बार मैंने उसे देखा था, तो हम एक जटिल इंट्रिकेट पैटर्न वाली सतह पर एक साथ सवार थे, जिसे एक पल के बाद मैंने तितली के पंख के रूप में पहचाना। ओके, वास्तव में लाखों तितलियां हमारे चारों ओर थी। उनमें से विशाल फड़फड़ाती हुई लहरें जंगल में डुबकी लगाते हुए और फिर से हमारे आसपास वापस आती हुई। उसने मुझे एक तरह से आत्मीय स्नेह से देखा। बिना किसी शब्द का उपयोग किए उसने मुझे बात की। संदेश हवा की तरह मेरे माध्यम से चला गया और मैं तुरंत समझ गया कि यह सच था। मतलब ये जो एक्सपीरियंस था, ये लाइव हो रहा था उनके साथ। ठीक है। हाँ, मैं इस तरह से जानता था कि मैं जानता था कि हमारे आसपास की दुनिया वास्तविक थी, कुछ कल्पना नहीं थी, गुजर रही थी, असंवेदनशील थी। संदेश के 3 भाग थे, और अगर मुझे उन्हें सांसारिक भाषा में अनुवाद करना था, तो मैं कहूँगा कि वे कुछ इस तरह थे। आप प्यार और अभिलिषित हैं, प्रिय हैं, हमेशा के लिए। आपको डरने की कोई बात नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है जो आप गलत कर सकते हैं। यह संदेश ने मुझे राहत की एक विशाल और सनसनी से भर दिया। यह एक ऐसे खेल के नियम दिए जाने जैसा था जैसे अपनी पूरी जिंदगी खेल रहा था। हम आपको यहाँ कई चीज़ें दिखाएंगे, महिला ने कहा फिर से, वास्तव में इन शब्दों का उपयोग किए बिना, लेकिन सीधे मेरे वैचारिक सार को चलाकर।
लेकिन आखिरकार आप वापस जाएंगे। इसके लिए मेरे पास केवल एक ही प्रश्न था, वापस कहाँ? उसने उस औरत से कहा कि वो औरत ने उनको कहा डॉक्टर को कि तुम वापस जाओगे? तो डॉक्टर ने बोला कहाँ जाऊँगा अब मैं? तो ब्रह्मांड जैसे कि मैंने इसे अपने कोमा में अनुभव किया है, वही जो आइंस्टाइन और जीसस दोनों अपने बहुत अलग तरीकों से वर्णन करते हैं, वही है। मेरे चारों ओर की दुनिया को एक उच्च ऑक्टेव फ्रीक्वेंसी में बदल दिया। एक उच्च कंपन मतलब वाइब्रेशन, एक उच्चतर वाइब्रेशन। हालांकि मेरे पास कभी भी बहुत कम भाषा का कार्य था, कम से कम जैसा कि हम पृथ्वी पर सोचते हैं, मैंने शब्दशः इन हवा में सवाल करना शुरू कर दिया। यह जगह क्या है? मैं कौन हूँ? मैं यहाँ क्यों हूँ? हर बार जब मैंने चुपचाप इनमें से एक प्रश्न रखा तो उत्तर तुरंत प्रकाश, रंग, प्रेम, सौंदर्य के एक विस्फोट में आ गया, जिसने मुझे एक विशाल लहर की तरह उड़ा दिया। जो महत्वपूर्ण था वह यह कि उन्होंने मेरे सवालों को दबाकर चुप नहीं किया। उन्होंने उन्होंने उन्हें उत्तर दिया, लेकिन इस तरह से कि भाषा को दरकिनार कर दिया। विचार मुझे सीधे प्रवेश कर गए। यह ऐसा नहीं था कि हम पृथ्वी पर विचार को अनुभव करते हैं। यह स्पष्ट, सारहीन या अमूर्त नहीं था। ये विचार ठोस थे और जैसे कि मैंने उन्हें प्राप्त किया था, मैं तुरंत उन अवधारणाओं को समझने और सहजता से समझने में सक्षम था, जो मुझे अपने सांसारिक जीवन में पूरी तरह से समझने में वर्षों लगेंगे। मैंने आगे बढ़ना जारी रखा और खुद को एक विशाल शून्य में प्रवेश करते पाया। पूरी तरह से अंधेरा, आकार में अनंत, फिर भी असीम रूप से आराम, गहरा काला। लेकिन जल्द ही एक प्रकाश, एक शानदार ऑर्ब से आ रहा था। अब यह मेरे पास था। ऑर्ब मेरे और आसपास मौजूद एक विशाल उपस्थिति के बीच एक तरह का दूरभाष्य था। वह ऐसा था जैसे मैं एक बड़ी दुनिया में पैदा हो रहा हूँ और ब्रह्मांड खुद एक विशालकाय कॉस्मिक गर्भ की तरह है। और जो मुझे लगा कि किसी तरह तितली पंख वाली महिला के साथ जुड़ा हुआ था, मुझे मार्गदर्शित दे रही थी। आधुनिक भौतिक हमें बताती है कि ब्रह्मांड एक एकता है, कि वह अविभाज्य है। यद्यपि हम अलगाव और अंतर की दुनिया में रहते हैं, भौतिकी हमें बताती है कि सतह के नीचे ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु और घटना हर दूसरी वस्तु और घटना से पूरी तरह से जुड़ी हुई है। कई वास्तविक अलगाव नहीं है। मेरे अनुभव से पहले से विचार अस्पष्ट थे, आज वे वास्तविकता हैं। ब्रह्मांड को एकता द्वारा परिभाषित किया गया है। यह भी है, मुझे अब पता है, प्यार से परिभाषित। और सबसे महत्वपूर्ण, हम भगवान के द्वारा बिना शर्त के प्यार और स्वीकार किए जाते हैं। और एक बच्चे के रूप में जो मैंने सीखा है, उससे भी अधिक भव्य और अथाह गौरवशाली है। आज कई लोग मानते हैं कि धर्म के आध्यात्मिक सत्य अपनी शक्ति खो चुके हैं और यह विज्ञान है, विश्वास नहीं। जो सत्य का मार्ग है, अपने अनुभव से पहले मेरा दृढ़ विश्वास था कि यही सच्चाई थी, लेकिन अब समझता हूं कि ऐसा विश्वास बहुत गलत है। भविष्य में मन और शरीर का एक नया दृष्टिकोण सामने आएगा और वास्तव में पहले से ही उभर रहा है। स्पष्ट तथ्य यह है कि उत्पादकों के रूप में शरीर और मस्तिष्क भी भौतिकवादी तस्वीर पूरी तरह से झूठी है। यह सत्य है कि शरीर और मन केवल हमारी मानवीय चेतना के वाहन हैं। इसलिए मानव को उच्च स्तरों की चेतना में विकसित करने में एक साधन है ये मानना। मैंने जो देखा और सीखा, उसने मुझे सचमुच एक नई दुनिया में रखा। एक ऐसी दुनिया जहां हम अपने दिमाग और शरीर से बहुत अधिक हैं और जहां मृत्यु का अनुभव चेतना का अंत नहीं है, बल्कि यह एक नया अध्याय है
और एक विशाल सकारात्मक एक यात्रा भी है। ये सुंदर सी बात है। देखो, जो लोग आफ्टर लाइफ को नहीं मानते, लाइफ आफ्टर डेथ को नहीं मानते, इनके लिए आई ओपनिंग चीज़ें हैं। हमारे तो शास्त्रों में और हमारे बिलीफ में तो ये पहले से हैं कि शरीर एक आत्मा एक शरीर छोड़ती है, दूसरा शरीर लेती है, हर बार नई जन्म। 7 लोकों के बारे में सबको पता है, भूलोक, भूगर्भ सुलोक, स्वलोक, जनलोक, तपलोक। और उससे भी ऊपर बापूजी ने जो अलग अलग बातें समझाई, हर ब्रह्मांड में यथा ब्रह्मांड है तथा पिंड है, जैसा ब्रह्मांड वैसा शरीर। यह मृत्यु लोक है, इसलिए ये शरीर भी आता है तो मृत्यु आता है। अमर लोक में अमर शरीर है, वहाँ पे कभी भी हम इस तरीके से नष्ट नहीं होंगे, हमारी मेमोरी भी नष्ट नहीं होगी। इस मृत्यु लोक में हमारी मेमोरी कुछ समय के लिए, कुछ शरीरों के लिए, कुछ जन्मों के लिए नष्ट हो जाती है। सिंपल सी बात है। अज्ञान अवस्था में अगर आपने अपने चेतना को जागृत करने की पुरुषार्थ नहीं किया, वो भोग विलास में जीवन निकाल दिया, तो आपका जीवन व्यर्थ हो जाएगा। कई जीवनों तक आपको ऐसे ही फिर यही सुख दुख में रहना पड़ेगा। जिनकी चेतना जागृत हो गई, उनके लिए ये सब एक नई अनुभूति है, और वो जानते ही हैं, ये जिनकी चेतना जागृत है। आगे बढ़ते हैं, टाइम कम है इसलिए। लाइफ चेंजिंग इंपॉर्टेंट एक्सपीरियंस ऑफ एनडीई, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम अ नेगेटिव मटेरियलिस्टिक टू पॉजिटिव सेल्फलेस पर्सन। इस विषय पर सबसे गहरी और प्रभावशाली पुस्तक है सेव्ड बाय द लाइट बाय डैनियल ब्रिंकले। सेव्ड बाय द लाइट, उसका हिंदी होता है सेव्ड बाय लाइट, मतलब लाइट के द्वारा सुरक्षित किया गया। ऐसी किताब है डैनियल ब्रिंकली ने, जो अपने अनुभव के परिणाम स्वरूप अस्पताल सेवा में सक्रिय हैं। उन्होंने एक एनडीई के सभी क्लासिक लक्षणों का अनुभव किया और मृत्यु के निकट कई अनुभव किए। इस तरह के अनुभव होने से पहले वह बहुत अलग व्यक्ति थे, धार्मिक या पवित्र नहीं। वह एक टफ, कठोर चरित्र, झगड़ालू व्यक्ति था, जो सेना में, मिलिट्री में शामिल हो गया, और विशेष ऑपरेटिव व्यक्ति, एक प्रतिष्ठित हत्यारा, जिसे आसानी कहते हैं, दुश्मन कमांडो को मारने के लिए प्रशिक्षित हथियार तस्कर इत्यादि बन गया। जैसे उसने नकारात्मक लोगों को हथियार दिए, मारे, और क्योंकि इन हथियारों का इस्तेमाल लोगों को मारने के लिए किया जाता था, इस वजह से उसे एनडीई मतलब नियर डेथ एक्सपीरियंस प्रक्रिया में जीवन की समीक्षा, लाइफ रिव्यू के दौरान उन्होंने अपनी लड़ाई या किसी व्यक्ति की हत्या का फिर से अनुभव किया। देखो, यहाँ इनको जो अनुभव हो रहा है वो क्योंकि एक व्यक्ति ने जीवन में काफ़ी हत्याएं की हैं, तो जब वो मृत्यु का समय आता है, जब उनको ये लाइफ की समीक्षा होती है, तब वो क्या उसको महसूस करते हैं, वो ये बताने की कोशिश की है कि जब उनका लाइफ का एंड जब रिव्यू होता है, तो वो अपने आप को फिर से उस एक्सपीरियंस को एक्सपीरियंस करते हैं कि वो फिर से किसी की हत्या कर रहे हैं, वो अपने आप को किसी को मारते हुए देख रहे हैं, इन शॉर्ट अपने कर्मों को फिर से देख रहे हैं। आइए सुनते हैं। लेकिन उन्होंने केवल इसे अपने अनुभव से देखा, बल्कि उन्होंने महसूस किया कि जो भी हो, सभी लोगों के सामने आने वाले समय में अंत में इसे प्राप्त करना चाहता था। इसे हमारे कार्यों का तरंग प्रभाव कहा जाता है, और कर्म के संदर्भ में सही समझ बनाना चाहिए। हम अपनी जीवन के सभी अनुभव, विशेषकर उन विशेष रूप से उल्लेखनीय और गहन, या तो अच्छे या बुरे, के बारे में सोचते हैं। डैनियल ब्रिंकल के अधिकांश अनुभव नकारात्मक थे ड्यूरिंग हिज लाइफ रिव्यू इन एनडीई। दूसरों के साथ, देखो, नियर डेथ एक्सपीरियंस अच्छे ही हो ऐसे जरूरी नहीं है। आपकी जीवन की कर्मों के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको देव लेने आ रहे हैं या दानव लेने आ रहे हैं। कई बार ऐसा है कि असुर तुम्हें लेने आएंगे, जैसे यम देवता अपने असुर को भेजेंगे लेने, तो फिर आपको अच्छा अनुभव नहीं होगा। मैंने कई लोगों के मुंह से सुना है कि जब वो किसी व्यक्ति का मृत्यु नज़दीक आता है, तो वो अपने रिश्तेदारों को बोलते हैं कि उसको यहाँ से निकालो, इस रूम से निकालो, मुझे डर लग रहा है उनको देख के। मैंने कई लोगों से मुंह जबानी सुना हुआ है ये बात, कि वो अपने मतलब जिस व्यक्ति का डेथ होने वाला है ना, वो मृत्यु से पहले अपने रिलेटिव को बोलता है कि वो तुम्हारे पीछे खड़े, उनको निकालो यहाँ से, वो बड़े बड़े सींग वाले, वो बड़े दांत वाले, वो बहुत बुरे हैं, मुझे बहुत डर लगता है, उनको निकालो। तो लोग आसपास देखते हैं भाई क्या हो रहा है इसको, तो फिर लोगों को समझ में आता है यार कोई इसको लेने आया है, कोई
ऊपर के लोगों से आया होगा कोई लेने के लिए। देखो हमारे शास्त्रों में तो बहुत सारी बातें हैं। उच्च मुनि साधु संतों को जब रामायण में एक उल्लेख है, यहाँ बोलना जरूरी है इसलिए सुन लीजिए कि एक ऋषि थे, नाम मैं भूल गया, तो वो उनके भगवान राम उनके आश्रम में पहुंचते हैं। उनके गेट के बाहर जब वो आने वाले होते हैं तो इंद्र भगवान अपना यान लेके ऊपर से नीचे आते हैं और उन ऋषि को बोलते हैं कि भाई अब आपका समय पूरा हुआ है, आप हमारे साथ ये यान में चलिए। तो उन्होंने कहा भाई इंद्र ऐसा है, तू अपने हिसाब से तू चला जा, मेरा काम अभी बाकी है, मैं अपना कार्य करके स्वतः ही आऊँगा, मुझे तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं, मैं अपनी इच्छा से अपनी मर्जी से आऊँगा। उसके बाद यस, सरभंग ऋषि की बात होगी ये। हाँ, ये प्रिय कुल सही लिख रहे हैं शायद, सरभंग ऋषि, मुझे नाम नहीं आता है। तो फिर वो भगवान राम उनकी एंट्री हुई, फिर उन्होंने ये ऋषि ने अपने उन्होंने जो स्पेशल हथियार मतलब वो धनुष और बाण रखे थे या और भी कुछ थे, उन्होंने उनको दिया, जो भी गांडीव दिए होंगे, जो बाण या धनुष थे उनको दिए और उन्होंने कहा कि मैं आपकी राह देख रहा था और अब मेरे जाने का समय हो चुका है, तो ये मैं आपको देने के लिए खड़ा था, राह देख रहा था, आप इसको लीजिए और मेरा अब मैं जा रहा हूँ, मेरा अंतिम संस्कार कीजिए। और फिर वो राम ने उनका लास्ट में सब कुछ ये श्री राम को मिलने के बाद शरीर त्यागा और फिर वो ऊपर के लोग में अपनी इच्छा से गए, उनको किसी के यान की जरूरत नहीं थी। तो किसी को लेने के लिए देवदूत आते हैं, किसी को लेने के लिए यमदूत आते हैं, किसी को लेने के लिए देवता आते हैं, किसी को कोई साधु संत आता है, कोई गुरु आता है, कोई कुछ आता है, कोई भूत प्रेत आते हैं। जिसको पूरी जिंदगी जिसने याद किया वही तो लेने आएगा, सिंपल सी बात है। तो यस, बहुत सुंदर सी बात है। आप कभी देखना रामायण में जो अपने अरविंद गोहिल वाली रामायण थी ना, उसमें ये पार्ट था, तो आप जरूर देखिएगा, यूट्यूब में भी है। स्वर्ग का सुख भी ठुकरा दिया साकार में। हाँ, तो स्वर्ग का सुख सुख भी उन्होंने ठुकरा दिया था। तो ऐसे बहुत सारे विशिष्ट आत्माएं थे जिन्होंने ये एनडी क्या, वो तो जीते जी पूरी दुनिया की सभी एक्सपीरियंस खुद देख सकते थे। यही तो सबसे बड़ी कमाल है हिंदुइज्म में कि ऐसी दिव्य आत्माएं धरती लोक पे आई, उन्होंने अपने दिव्य एक्सपीरियंसेस ये वेदों पुराणों में लिखे ताकि आने वाले मनुष्य इसे पढ़े सुने समझे। आज हमें इनकी किताबों पे, इनकी किताबें पढ़ पढ़ के हम बिलीव कर रहे हैं कि हाँ भाई उसको ऐसा हुआ ऐसा हुआ, जो कि हिंदू धर्म से भी नहीं है, धर्म से लेना देना नहीं है, पर ये समझाने की बात है कि आज हम दूसरों की किताबें पढ़ पढ़ के एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जो कि हमारे शास्त्रों में ये सब ऑलरेडी प्रेजेंट था। आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आज लगता है योग का समय थोड़ा कम हो जाएगा। दूसरों के साथ करो जैसे कि तुम उन्हें अपने लिए करोगे। दूसरे शब्दों में, हम जो कुछ भी देते हैं हम वापस प्राप्त करते हैं, जो एक सार्वभौतिक कानून है। जब उन्हें एक व्यक्ति को मार डाला तो उन्होंने खुद को उन्हें मारते देखा और फिर उन्होंने अनुभव किया कि व्यक्ति को मारने के लिए वह कैसा था और वह मृत्यु कैसे हुई, व्यक्ति के दोस्तों परिवार सहयोगों के द्वारा अनुभव किया गया था। उदाहरण के लिए, जब उन्होंने मध्य अमेरिका में बंदूकें पहुंचाई तो उन्होंने खुद को हथियार के साथ यात्रा करते हुए देखा और उन तोपों के कारण हुई मौतों का अनुभव किया और उन लेन देन से प्रभावित लोगों के साथ सहानुभूति व्यक्त की। और इसलिए उन्होंने अपने उच्च दृष्टिकोण से अपने नकारात्मक कार्यों पर पछतावा भी किया, लेकिन उसने अपने अतीत से कुछ अच्छे कर्मों का अनुभव किया और जैसे कि उसने प्यार और दया का परिचय दिया, वह उन कृत्यों का प्राप्तकर्ता बन गया। डैनियल के भावों में से यह है कि दूसरों के साथ आपके व्यवहार में हर पल यह कल्पना करें कि आप जीवन की समीक्षा कर रहे हैं और इसकी तीव्रता या गुणवत्ता की परवाह किए बिना जो भी आप देते हैं उसके अंत में होगा। मेरे लिए यह बहुत उपयोगी ध्यान है, जैसा काम करोगे वैसा ही फल मिलेगा। तो ये सुंदर सी बात यहाँ ये है कि डैनियल ने जो भाव को अनुभव किया लाइफ आफ्टर डेथ में के बाद, मतलब नियर डेथ एक्सपीरियंस में, उन्होंने जो अपने जीवन की समीक्षा की, तो यहाँ हमें ये चीज़ सीखने को मिलती है कि हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें अपने जीवन की समीक्षा करते रहना चाहिए। जो हमारे कर्म जो हमने रिकॉर्ड किए, जो हमने किए हैं अच्छे भाव में बुरे भाव में,
किसी के साथ बुरा किया, किसी को बुरा कहा या सुना या समझा या जो भी चीज़ें हुई उसकी समीक्षा करें। क्या वो अच्छे थे, क्या वो बुरे थे, क्या मृत्यु के बाद ये कर्म मुझे कहीं रोक सकते हैं, क्या मृत्यु के समय में क्या मेरी गति रुक सकती है, अपने कर्मों के ऊपर। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो इस यहाँ लिखी हुई है। ये बात, ये समीक्षा, अपने जीवन की समीक्षा कर रहे हैं। ये सुंदर बात है। देखो, ये इस पे हमने आज तक कभी डिस्कस नहीं किया। इसको जीवन की समीक्षा कहते हैं। मृत्यु के समय पे जो फिल्म चलने वाली है हमारे साथ, या हमें एक जीवन जीने का एक सेटिस्फेक्शन होगा या हमें रिग्रेट होगा। हमने एक वीडियो में कहते हैं 5 रिग्रेट ऑफ लाइफ, मतलब एक नर्स ने मृत्यु के समय पे जो काफ़ी लोगों के इंटरव्यू लिए थे, तो लोगों के जो रिग्रेट थे उसके ऊपर हमने डिस्कस किया था। हमने बेहद की आत्माओं के ऊपर भी हमने बात की थी। यस, तो हमने को खुद को जज करना चाहिए, है ना। तो वो भी बहुत अच्छा एपिसोड था, 5 रिग्रेट ऑफ लाइफ। उसके ऊपर भी बुक लिखी गई है, वो नर्स ने लिखी थी, परंतु हमने अपनी ज्ञान की भाषा में बात की थी। हमारा एक बहुत सुंदर एपिसोड भी था, उसका लिंक भी हम कमेंट में या डिस्क्रिप्शन में डालेंगे। तो यहाँ पे डेनियन को अपने जीवन की समीक्षा करने का मौका मिला। और देखो, ऐसा होता है कि जब ऐसी नियर डेथ एक्सपीरियंस इंसान को होता है, मैंने कई बार ऐसा सुना है कि जब इंसान के साथ, इसमें भी आएगा आर्टिकल में आगे, कई इंसान के साथ ऐसी, मतलब उसको इस एनडीई नियर डेथ एक्सपीरियंस के दौरान इतना पछतावा होता है कि जब वो आत्मा वापिस शरीर में आ जाती है, वो इतनी सुधर जाती है, इतनी सुधर जाती है, इतनी सुधर जाती है कि वो अपने जीवन का लक्ष्य ही बदल देती है। आपने जीवन में ऐसे बहुत लोग देखे होंगे जिनको जीवन में ऐसे सपने आए, या उनको ऐसी अनुभूति हो गई, या अचानक उनको रात को ऐसा कुछ हो गया कि उन्होंने अपने जीवन ही बदल दिया। तो ये सुंदर सी बात है। लेकिन यहाँ पर रिव्यू, जीवन की समीक्षा, ये आफ्टर मतलब नियर डेथ एक्सपीरियंस में इनको हुई। आगे बढ़ते हैं। तो साइंटिफिक व्यू पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। थियोरी ऑफ कॉन्शियसनेस गिव्स एविडेंस ऑफ एनडी, बट इट्स स्टिल क्रिटिसाइज्ड एंड नॉट एक्सेप्टेड, ऑल्दो रिसर्च ऑन दिस थियोरी and the book have been written by Dr. Roger Penrose and Dr. Stereotyne and again giving a proof। तो ये उन दोनों के नाम थे जिन्होंने कुछ लिखा था। आगे है, 2 प्रख्यात वैज्ञानिक द्वारा प्रस्तावित एक ग्राउंड ब्रेकिंग सिद्धांत के अनुसार मृत्यु के बाद का अनुभव तब होता है जब आत्मा का निर्माण करने वाले पदार्थ नर्वस सिस्टम को छोड़ देते हैं, नर्वस सिस्टम को छोड़ देते हैं और बड़े पैमाने पर ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं। तो इनका कहने का मतलब यह है कि आत्मा कंप्लीटली इस शरीर के सेंसेस से ऊपर चली जाए। गॉट इट? आत्मा, सूक्ष्म शरीर कंप्लीटली इस शरीर के, ब्रेन के सेंसेस, शरीर का सेंसेस, शरीर की अनुभूति से, हर फीलिंग से जब ऊपर के निकल के ऊपर चली जाए आत्मा और ब्रह्मांड में होके आए, तब उसको ऐसे अनुभव याद रहते हैं, वो समझ पाते हैं और नर्वस सिस्टम को छोड़ दे। इनका कहना यह है कि नर्वस सिस्टम को छोड़ दे, तब बड़े पैमाने में ब्रह्मांड में प्रवेश कर सकती है और उनको ये अनुभूति होती है। तो सर रॉबर्ट पेंसोनिक थियरी ऑफ कॉन्शियसनेस इज अवेलेबल ऑन researchgate.net एंड अदर वैलिड वेबसाइट। तो आप इस वेबसाइट पे जा सकते हैं, रिसर्च researchgate.net। आगे बढ़ते हैं। इस विचार के अनुसार चेतना मस्तिष्क में एक क्वांटम कंप्यूटर जैसा एक कार्यक्रम है जो मृत्यु के बाद भी ब्रह्मांड में बनी रह सकती है। देखो, बहुत सुंदर सी उन्होंने कल्पना, जो बात बताई, इस विचार के अनुसार चेतना मस्तिष्क में, मतलब जो हमारी चेतना को आत्मा ही बोलते हैं इन शॉर्ट, लेकिन उनको थोड़ा आत्मा बोलने में दिक्कत है इसलिए चेतना बोलते हैं। तो चेतना मस्तिष्क में एक क्वांटम कंप्यूटर की एक प्रोग्राम की तरह है जो कि मृत्यु के बाद भी ब्रह्मांड में बनी रह सकती है। शुक्र है इन्होंने इस बात को मानना बेहतर समझा कि वो ब्रह्मांड में रह सकती है। हाँ, तो ये कहते हैं डॉक्टर स्टेटस हेमेरोफ, प्रोफेसर एट द डिपार्टमेंट ऑफ एनेस्थेसियोलॉजी एंड फिजियोलॉजी एंड द डायरेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ द
consciousness studies at the University of Arizona. The Daily Mail reported, and Sir Robert Penrose, who has recently won the Nobel Prize in Physics for the year 2020. चलो उनको अवार्ड भी मिला है, अच्छी बात है, बहुत अवार्ड मिले उनको। आगे है, चेतना के एक क्वांटम सिद्धांत के आधार पर वह और ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी सर रॉजर पेनरोज दोनों ने डेवलप किया ये थ्योरी ऑफ कॉन्शियसनेस। अकॉर्डिंग टू दिस थियरी, हमारी आत्मा का सार मतलब एसेंस मस्तिष्क की कोशिकाओं के भीतर सूक्ष्म नलिका माइक्रो ट्यूबल्स नामक संरचना के अंदर समाहित है। देखो यहाँ समझने वाली बात है, मस्तिष्क के कोशिकाओं के भीतर सूक्ष्म नलिकाएं नामक संरचनाओं के अंदर समाहित है। क्या है वो? हमारी आत्मा का सार, हमारी आत्मा का एसेंस। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। उन्होंने तर्क दिया है कि हमारी चेतना का अनुभव इन सूक्ष्म नलिकाओं में क्वांटम गुरुत्व प्रभाव का परिणाम है। वह सिद्धांत जैसे उन्होंने ऑर्केस्ट्रेट ऑब्जेक्टिव रिडक्शन OR करार दिया, मतलब एक नई डेफिनेशन उन्होंने नाम डाल दी। इस प्रकार यह माना जाता है कि हमारे आत्माएं मस्तिष्क में न्यूरॉन्स की एक दूसरे के परस्पर प्रभाव से अधिक है। हमारी आत्माएं मस्तिष्क में न्यूरॉन्स की एक दूसरे से परस्पर प्रभाव से इंटरेक्शन से अधिक है। वे वास्तव में ब्रह्मांड के तत्व से निर्मित है और समय की शुरुआत के बाद से ही अस्तित्व में हो सकते हैं। तो मतलब ये कह रहे हैं कि हमारी जो आत्मा का जो उन्होंने बताया कि वो ब्रह्मांड के तत्व से बनी है। बहुत शुक्र वाली बात है, अच्छी बात बोली है। और वो समय के अस्तित्व से ही हो सकते हैं। बहुत सुंदर सी बात है। यह अवधारणा बौद्ध और हिंदू मान्यता के समान है कि मानव चेतना ब्रह्मांड का एक अभिन्न अंग है। पश्चिमी दार्शनिक आदर्शवाद के समान विचार इन मान्यताओं के साथ होमरॉफ का मानना है कि मृत्यु के बाद के अनुभव में सूक्ष्म नलिकाएं माइक्रोट्यूब्स अपनी क्वांटम स्थिति को खो देती हैं, लेकिन उनके भीतर की जानकारी नष्ट नहीं होती, जिसकी बजाय वह केवल शरीर को छोड़ देता है और ब्रह्मांड में लौट जाता है। बहुत सुंदर उन्होंने बात की। हमारा यहाँ यही है कि जो ये कह रहे हैं कि जिसको इन्होंने क्या बोला, सूक्ष्म नलिकाएं, ठीक है, सूक्ष्म नलिकाएं मतलब उसको अगर और सूक्ष्म में करेंगे तो वो सूक्ष्म शरीर ही होगा। ठीक है, क्योंकि हर चीज जो है वो जो फिजिकल चीज है उसका सूक्ष्म रूप भी है। ये स्थूल शरीर है तो इसका सूक्ष्म रूप भी है। तो सब कुछ, तो सब मेमोरी तो उसी में रिकॉर्ड हो रही है ना। मन बुद्धि संस्कार जो कर रहा है, सोच रहा है, कर्म कर रहा है, ये सब कुछ तो उसी में रिकॉर्ड हो रहा है ना। इस शरीर के ब्रेन में थोड़ी ना है, ये ब्रेन के अंदर के एक एक सेल में थोड़ी ना है, ये सूक्ष्म शरीर में रिकॉर्ड होता है। तो यहाँ ये सुंदर सी बात की है कि ये जानकारी लेके जब आत्मा निकल जाती है तो ब्रह्मांड में वापस चली जाती है। तो ये जानकारी भी नष्ट नहीं होती। ये बात सुंदर उन्होंने कही, जो कि हमारे ज्ञान से बहुत रिलेटेड है। मान लीजिए कि दिल धड़कना बंद कर देता है, रक्त बहना बंद हो जाता है, सूक्ष्म नलिकाएं अपनी क्वांटम अवस्थाएं खो देती है, सूक्ष्म नलिकाएं के भीतर की क्वांटम जानकारी नष्ट नहीं होती। इसे नष्ट किया जा सकता है, यह सिर्फ ब्रह्मांड में वितरित करता है और फैलता है। वर्म होल डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से साइंस चैनल को बताता है, यदि पेशेंट को पुनः जीवित किया जाता है तो यह क्वांटम जानकारी सूक्ष्म नलिकाओं में वापस आ जाती है और रोगी कहता है कि मेरे पास एक मृत्यु का अनुभव था। यदि वे पुनः जीवित नहीं होते और रोगी की मृत्यु होती है तो संभव है कि यह क्वांटम जानकारी शरीर के बाहर मौजूद हो, शायद अनिश्चित काल के लिए, एक आत्मा के रूप में, होमरॉफ ने कहा। क्या सुंदर सी बात है। इस आर्टिकल को, इस वीडियो को सुनने से पहले 2 कप चाय पी ले, ताकि आप अच्छी तरह जागृत रहे और अच्छी तरह पढ़े। आज तो लकीली मैंने भी चाय पी ली, कि मुझे पता था ये थोड़ा लंबा टॉपिक है, थोड़ी हिम्मत आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें वैदिक व्यू पॉइंट क्या है ये सुनते हैं। यस, तो ये स्पिरिचुअल साइंस अभी आगे आनी चाहिए, गजब की बात है ये। तो वैदिक व्यू पॉइंट क्या है? वैदिक साहित्य सहमत है निश्चित रूप से मौत हमेशा भयानक नहीं होती।
आध्यात्मिक दुनिया में प्रवेश करने वाले सफल ट्रांसेंडेंटलिस्ट के लिए मृत्यु एक शानदार अनुभव है, मगर पापी व्यक्ति के लिए मृत्यु अत्यंत दुख की एवं नारकीय जीवन में एक दर्दनाक है और भयावह मार्ग है। कुछ लोग यमदूतों या मृत्यु के भयंकर या भयावह संदेशवाहक या ऐसे ही भयानक प्राणियों का अनुभव करते हैं। वे अपने शरीर में वापस आने पर अपने भयावह अनुभवों की बात करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में बताया, अजामिल की कहानी श्रीमद् भागवत पुराण की 6ठी छावनी में दी गई है, अंत मतेसु गते पर हिंदू फिलोसॉफी के बारे में। भाई ये तो मैंने नहीं सुना है, अजामिल की क्या कहानी थी मृत्यु समय में। अगर किसी को पता है तो वो आर्टिकल मुझे भेजे, हम इस पे भी चर्चा करना चाहेंगे, क्योंकि ये बहुत सुंदर आंखें खोलने वाली बातें हैं। देखो, हर व्यक्ति को इतना अच्छा अनुभव नहीं होता, ये सुनने वाली बात है। क्योंकि देखो यहाँ पे क्या लिखा है, नरकीय जीवन में एक दर्दनाक और भयावह मार्ग है। कुछ लोग यमदूत या मृत्यु के भयंकर या भयावह संदेशवाहक या ऐसे ही भयानक प्राणियों का अनुभव करते हैं और वे अपने शरीर में वापस आने पर अपने भयावह अनुभव की बात बताते हैं। अब देखो यहाँ पे इस बात में मुझे एलियन अबडक्शन के बारे में बात करनी ही पड़ेगी। 2 मिनट रुक जाओ बीच में, क्योंकि ये कहा जाता है कि अमेरिका के जितनी भी पॉपुलेशन, मान लो 30-35 करोड़ लोग हैं, उसमें से 1% या 2% लोग ऐसे हैं जिनको एलियन अबडक्शन या एलियन की प्रेजेंस, एलियन की डायरेक्ट अनुभूति हुई है। ये मैंने एंशिएंट एलियन से सुना था। अगर आप सुनना चाहें तो आप उनके हर एपिसोड सुनिए। एंशिएंट एलियन जैसी चीज वाकई में बहुत कम है। सुपर बात है। जैसे हमारे लिए हमारे वेद पुराण इंपॉर्टेंट है, तो मुझे लगता है आज के समय के लिए एंशिएंट एलियन बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनना ही चाहिए। तो वो ये कहते हैं कि 2% लोगों को जो एलियन अबडक्शन मतलब एलियन अपहरण करके ले जाते हैं और उनके साथ साथ जो भी घटनाएं घटी है, आप उन लोगों की बातें अगर सुने और इसमें जो आर्टिकल हम बात कर रहे हैं और नियर डेथ एक्सपीरियंस लोगों की बात करते हैं, एनडीई वालों की बात करते हैं, तो काफ़ी सारी सिमिलैरिटी है कि उनके शरीर के साथ बुरी घटनाएं होती है, उनको बुरी तरीके से उनके साथ ट्रीट किया जाता है। कई लोगों के साथ अच्छी तरीके से, किसी को प्रकाश दिखता है, किसी को सुरंग दिखती है। मतलब जितनी बातें करो इतनी कम है इस सभी चीज़ों में। मतलब सुपर बात है। मतलब एक जागृत आत्मा को ये सुनना चाहिए, समझना चाहिए, अनुभूति बढ़ानी चाहिए, क्योंकि वाकई में ये सब चीज़ें बहुत परम सत्य है। यस, हॉलीवुड मूवीज में तो ये एलियंस अटैक तो बताते ही हैं और भर भर के उन्होंने तो ये बातें लिखी है। और एक सुंदर सी बात, आज पता नहीं कौन सी मूवी की बात थी, लूसी मूवी में वो लड़की थी, वो आखिर में गायब हो जाती है और वो 10वें आयाम में चली जाती है और वो लास्ट में बोलती है कि जब आत्माओं के पास वो पावर आ जाएगा वो गायब हो जाएगी। मतलब वो हायर डायमेंशन में ऐसे चमत्कार करती थी पहले, फिर वो धीरे 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 ऊपर के डायमेंशन में चली गई, लास्ट में गायब हो गई। और वो बोला कि जो हायर डायमेंशन में पहुंच जाते हैं तो वो सब ये कर सकते हैं। पर बात वहाँ ये थी कि हर व्यक्ति के पास जरूरी नहीं कि अच्छे अनुभव हो, बुरे भी होते हैं। मान लीजिए इस जीवन में खूनी, डकैती, आतंकवादी की घटनाएं करने वाले जितने भी बुरे लोग हैं, जिन्होंने धरती पे बड़े बुरी तरीके से बलात्कार किए हैं, बुरी काम किए हैं, उनकी मृत्यु वाकई में बुरी होती है और उनको मृत्यु के समय में डेफिनेटली इतने बुरे उनको एक्सपीरियंस होते होंगे, है ना, गजब का। क्योंकि ये तो धरती तो कर्मफल देने वाली चीज है। यहाँ कब किसी के साथ क्या घट जाए ना, कोई पता नहीं है ना। तो यस, आपने सही लिखा, माइंड स्टार्ट वर्किंग एट 100% बाय ल्यूसी। तो किसी के साथ क्या घटना घटेगी तो अपने कर्मों के ऊपर है, परंतु जो बुरी घटनाएं लोगों के साथ घटती हैं उसके पीछे उनके कर्म, उनकी सोच, उनका बिहेवियर, उनके पूर्व जन्म के कर्म, बहुत कुछ डिपेंडेंट है। तो अभी समय कम पड़ जाएगा, 10 मिनट में पूरा भी करना है, तो क्योंकि इसको अधूरा छोड़ दूंगा तो मज़ा नहीं आएगा, इसलिए इसको पूरा ही करना योग्य रहेगा। कई लोग ऐसे बुरे अनुभवों के बारे में चुप रहते हैं, दूसरों से नकारात्मक प्रतिक्रियाओं से डरते हैं और उनकी कहानियां आम लोगों के लिए प्रेरणादायक नहीं होती। इस तरह की भयावह, हालांकि जीवन की बदलती घटनाएं ब्लेसिंग्स इन डिस्कस
डिस्कस, ब्लेसिंग इन डिस्कस, ऐसा कुछ पुस्तक में दी गई है। बराबर नहीं, सॉरी बराबर नहीं, बरबरा रोमर एमडी, जिसे उन्होंने नेगेटिव एनडीई एक्सपीरियंस को एलटीपी के रूप में परिभाषित किया है, और सकारात्मक से कम मृत्यु के निकट के अनुभव। अदर IMP बुक्स एंड एनटी और नियर डेथ एक्सपीरियंस क्लोजर टू द लाइट, बच्चों के एनडी के बारे में। अब बच्चों को क्या हुआ है एनडी के दौरान, इसकी भी बुक है। बताओ, हमारे देश में तो ये सब बातें करना ही लोगों को फालतू लगता है, और विदेश वाले तो बस इसकी बुक ही लिख डालते हैं। कमाल करते हैं यार, कितना दिमाग है उनका यार। हमारे यहाँ तो बात सुनने को कोई तैयार नहीं है। कमाल है जी, कमाल। और मेलविन मॉर्स MD, ट्रांसफॉर्म बाय द लाइट, मतलब ट्रांसफॉर्म बाय द लाइट। बेटी जे एडी द्वारा लिखी गई किताबें द लाइट एंड द एवेकनिंग हार्ट। क्या बात है। हालांकि ये किताबें वैदिक साक्ष्य नहीं है, फिर भी ये कुछ लोगों को हमारी आत्मा में एक शाश्वत आत्मा के रूप में विश्वास रखने में मदद कर सकती है। वे कर्मों के नियम का बहुत व्यवहारिक अनुप्रयोग प्रदर्शित कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए अनुभव आत्मा के प्रमाण है और लोगों को आध्यात्मिक दृष्टिकोण को स्वीकार करने में मदद करता है। क्या सुपर्ब बात है कि ये किताब पढ़ने के बाद डेफिनेटली लोग आत्मा को मानने लग जाएंगे। मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी बात है, आत्मा को मानने लग जाना। और उनकी ये बुक पढ़ने के बाद उनको प्रेरणा मिलती है ना, और उनको मदद मिलती है आत्मा के शाश्वत रूप को पहचानने में, और कर्म के नियम को उसको व्यवहार में होते हुए देखते हैं। तो कर्म के नियम को मानना, आत्मा को पहचानना, उस पर बिलीव करना, ये सब बुक पढ़ने से होता है। तो ये कितनी अच्छी बात हुई। जैसे हमारे शास्त्र पढ़ने से हमें आत्मा पे भरोसा और कायम होता है, बिल्कुल ऐसे ही ये किताबें पढ़ने से भी आत्मा के अस्तित्व के बारे में बहुत गहरी जानकारी मिलती है, क्योंकि ये कोई धर्म ग्रंथ नहीं है। ठीक है, यह आवश्यकता नहीं है कि आप इस विषय पर हर किताब खरीदें। इन अनुभवों के बारे में जानना उपयोगी है, क्योंकि वे वास्तविक ग्रंथों में व्यक्ति के लिए कुछ दृष्टिकोण भी साझा करते हैं। यह स्वीकार करना महत्वपूर्ण है कि कई वैध दृष्टिकोण का अनुभव मौजूद है। यहाँ तक कि भौतिक दुनिया को ब्रह्मांड में केवल 1/4 अस्तित्व के रूप में माना जाता है, और बाकी अभी भी इनफाइनाइट व्यवहार है, और इसके बारे में हमारी समझ केवल सीमित है, जैसे कि शास्त्रों के बारे में हमारी समझ है। हम खुले दिमाग के साथ कई रूपों में सत्य को समझने का प्रयास कर सकते हैं, ताकि हम अपने लाभ और प्रेरणा के लिए लोगों के अनुभव का उपयोग कर सके। तो हमारा आर्टिकल यही होता है समाप्त। तो हमारे बहन जी को बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी मेहनत करने के बाद सुंदर सा आर्टिकल जिन्होंने भेजा है, उनको दिल से कोटि कोटि धन्यवाद। यही चीज़ें जो हैं आई ओपनिंग है, ये विश्व के कल्याण के लिए है, लोगों को जागृत करने के लिए है, और आत्मा को जागृति के लिए है। ऐसी आर्टिकल, ऐसी बुकें, ऐसी एक्सपीरियंसेस, ऐसी कथाएं या ऐसी कोई भी प्रेरणादायक बात है, वो ज़रूर दुनिया तक शेयर करनी चाहिए, ताकि आने वाले समय में जब भी मनुष्य इसको जब सुने, समझे, उनकी आंखें खुले, है ना, वो अपने कर्म को बदले, अपने आत्मा को अपनी आत्मा को बुराइयों से बचाएं, और बुरे कर्म से अपने आप को बचाएं, और ये कथाओं से, बुकों से उनकी आंखें खुले। मैं तो चाहता हूँ ऐसी बहुत सारी किताबें और लिखी जाएं, लोगों को, मतलब हर घर में कैसे ऑथर होने चाहिए कि ऐसी बातों को एक्सेप्ट करें और दुनिया तक पहुंचाएं। अगर आप इन बातों को विश्वास करते हैं, आप कोई भी बात पे आप अगर विश्वास करते हैं, तो इन बातों को खुलेआम दुनिया में पहुंचाइए। क्यों नहीं आप शेयर करते हैं? अगर आप लाइफ आफ्टर डेथ में विश्वास करते हैं, तो आप इन लिंकों को अपने फेसबुक चैनल पे क्यों नहीं शेयर करते हैं, है ना। ये नियर डेथ एक्सपीरियंस, अगर आप इस पर विश्वास करते हैं, तो आप उसको शेयर करना चाहिए। दुनिया को ये बात बतानी चाहिए कि नहीं, ये सत्य है। आप जिस पे विश्वास करते हैं, आपको उसे शेयर करना चाहिए विदाउट एनी इन्फ्लुएंस। लोगों से ये डरने की जरूरत नहीं है कि लोग क्या मानेंगे, या कि तुम पागल हो, ये हो, वो। अरे उनसे जुड़ गए, उनसे भी जुड़ गए, अरे क्या है ये।
अरे मेरा बिलीफ है, मैं किससे मर्जी मानूं, अरे मेरी आत्मा की पुकार है तो मैं तो वही करूंगा जो मेरी आत्मा कहेगी, है ना। आखिर में जीवन के अंत में लोगों ने बोला, सोचा, सुना, ये कहा, वो कहा, उसका कोई मायने नहीं है, समझ गए, है ना। जिसका टाइम आएगा वो तो अपने आप समझेगा, जागेगा, लेकिन हमें तो एफर्ट करना है ना, हमें तो अपना कर्तव्य करना है ना। कल हमने जो आर्टिकल पढ़ा था, कल हमने जो डिस्कस किया था, उसके अंदर अंदर कर्तव्य के ऊपर फोकस किया था। जैसे बापूजी ने धरती पे आके अपना कर्तव्य को उन्होंने पालन किया, उन्होंने अपने बच्चों को जागृत करने के लिए अपना कर्तव्य को पूरा किया कि मैं जागूंगा तो मेरे बच्चे जागेंगे, मेरी आत्माएं जागेंगी, तब ये दुनिया बदलेगी। तो वो कर्तव्य उन्होंने हमारे को दिया कि भाई अब ये कर्तव्य तुम करो, अब तुम बड़े हुए हो, अब तुम्हारे ऊपर फोकस। हर आत्मा का ये कर्तव्य है, हर जो ये ज्ञान समझता है, ये सभी का कर्तव्य है, कोई मेरा नहीं, सभी का, कि इस ज्ञान को दुनिया तक पहुंचाए, समझे। इतनी मेहनत के बाद, इतनी तपस्या के बाद, इतने कितने अथाह पुरुषार्थ के बाद, है ना, दिन रात के तपस्या के बाद जो ये ज्ञान दादाजी को मिला, बापूजी को मिला, उन्होंने निस्वार्थ, है ना, कोई भी पैसे की चाहत के बिना दुनिया तक पहुंचाया, फ्री में। हाँ जी, कितनी वंडरफुल बातें हैं। तो ये क्यों ना शेयर करें, क्यों ना इसे दुनिया तक पहुंचाए, ताकि इससे ही तो मानव कल्याण होगा, तभी तो आत्माओं का कल्याण होगा। सूक्ष्म जगत की आत्माओं का भी तो कल्याण होगा, है ना। स्थूल जगत की आत्माओं का कल्याण होगा, सूक्ष्म जगत की, कारण जगत की, महाकारण जगत की, क्योंकि जहां जहां तक आपके वाइब्रेशन पहुंचेंगे वहां वहां तक मैसेज पहुंचेंगे। जरूरी नहीं कि आपके बोलने से होगा, बोलने से होगा, शेयरिंग से होगा, व्हाट्सएप से होगा, फेसबुक से होगा, डिजिटल प्लेटफॉर्म से होगा। हम यूट्यूब में इतने एडवर्टाइज कर रहे हैं, इतने लोगों तक पहुंचा रहे हैं, क्यों पहुंचा रहे हैं? कारण यही है कि आत्माएं जागे, समझे अपने आप को। एक आत्मा भी जागे तो कितनों का कल्याण करेगी, है, कितनी सुपर बात है। तो ये आप जो मानते हैं उसको बिंदास, किससे डरे नहीं, किसी से घबराए नहीं, आप शेयर करें। क्या क्या बुराई है शेयर करने में? मेरा बिलीफ मेरे साथ रहने वाला है ना। मैं जो करूंगा उसके सभी कर्म मेरे साथ जाने वाले हैं, है ना। मेरे तो कर्तव्य पालन करने में ही हमारा यस। तो ज्ञान को, एक संकल्प को, कि ज्ञान को फैलाना है, इस संकल्प को पूर्ति करना है, हमें ये संकल्प को पूरा करना है कि बेहद का ज्ञान दुनिया तक पहुंचाना है। तो हमने जो संकल्प किया, हमने अपना कर्तव्य पालन किया, ऐसे ही आप सभी, ये सत्य के मार्ग पे चलने में डरना क्या है, आप सभी लोग इसको आगे पहुंचाए, ये सबकी ड्यूटी है, सबकी जवाबदारी है। तो बापूजी तो हमें यही कहते हैं कि मैंने तो अपनी ड्यूटी की, मैंने तो अपना बेहद का ज्ञान धरती पे उतारा, इतनी मुश्किल से, इतनी तपस्या करके, हर आत्मा के कल्याण के लिए। अब आगे आत्माओं की ड्यूटी है कि वो इस ज्ञान को आगे दुनिया तक पहुंचाए। मैं ये नहीं चाहता, मतलब मैं ये बिलीव करता हूँ, कोई माने ना माने, कोई देखे ना देखे, मुझे सेटिस्फेक्शन है कि मैंने क्या किया। मैंने जीवन में इतने इंटरव्यू लिए बापूजी के, जो वीडियो बने यूट्यूब में डाले, जिसको मजाक उड़ाना है उड़ाए। ये हमने शुरुआत में यही सोचा था कि बापूजी यही बोलते थे कि जिसके भाग्य में होगा वो इसको मिल जाएगा, उसकी परवाह मत कर कौन सुनता है कौन नहीं सुनता है। क्योंकि मजाक उसी को लगता है जो सत्य को नहीं पहचान पाता, उसके पास वो दृष्टि नहीं आई है, वो अभी समझ नहीं आई। जिस दिन कर्म बंधन खत्म होंगे, वही वालिया लुटेरा, वही एक दिन संत बनेगा, वही साधु बनेगा, वही 33 कोटि देवता जो अभी माया में है। एक दिन जब वो जागेंगे तो वायुमंडल बदलेगा, और वायुमंडल बदलेगा तो किसी के कहने पे परिवर्तन का कार्य रुकने वाला नहीं है। बहुत सुंदर सी बात है, बहुत बहुत जागृति की बात है कि आत्माएं जागे, अपने आप को पहचाने। तो हम तो ये काम कर रहे हैं और करते रहेंगे अंत समय तक, अंतिम श्वास तक। तो सभी को यही संकल्प लेना चाहिए कि हमें अपना कर्तव्य करते रहना है, जिसको जो लगे जैसा लगे, आखिर वो उसकी जर्नी है, ये मेरी जर्नी है। मुझे मेरा काम करना है, मुझे यहाँ से निकलना है, मुझे किसी से क्या लेना देना, है ना। तो यस, तो जिसके भाग्य में होगा उसको वो मिलेगा। बीज डालना है, अंकुरित अपने आप होगा, उसके भाग्य के हिसाब से होगा। जब बारिश आएगी तो घास फूस तो वैसे ही पैदा हो जाती है, बीज डाला होगा तो एक दिन पेड़ भी निकलेगा। तो बीज डाल देंगे, बाकी देखा जाएगा। वैसे भी हमारी चैनल पे 3 करोड़ लोग विजिटर आ चुके हैं, 3 करोड़ लोग आ चुके हैं चैनल पे, बहुत बड़ी बात है, ये सुंदर सी बात है। आप देखिए, एक एक वीडियो 50-50 लाख तक पहुंच चुका है। लाइफ आफ्टर देख लो,
हैं, 50 लाख से ऊपर पहुंचा है। आत्मा के 10 रहस्य, आत्मा के जो बापूजी ने बताए, यस, अद्भुत रहस्य आत्मा के 10, वो भी 45 लाख के आसपास पहुंच चुका है। बहुत बहुत सारे वीडियो हैं, आपको क्या बताऊं, बहुत सारे लिस्ट है। आप पॉपुलर वीडियो का जो लिस्ट है आप देखिए यूट्यूब चैनल में, पॉपुलर वीडियो का जो प्लेलिस्ट है उसमें देखिए कम से कम 10 वीडियो ऐसे हैं, सबका टोटल मिलाओगे तो 3 करोड़ से ज़्यादा व्यू आ चुके हैं। उससे भी ज़्यादा है, मैं आपको बताऊंगा जब रियल नंबर मेरे सामने होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि अब वो समय आया है जागृति का, और लोग जागृत हो भी रहे हैं। ऐसा नहीं है, ये समय भी सबको जागृत कर रहा है, ये ड्यूटी है हम सबकी, हम कर रहे हैं, मिल के कर रहे हैं। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का हमारा मेडिटेशन का समय नहीं मिल पाया, परंतु आप इसको वीडियो के बाद भी कर सकते हैं और कल सुबह भी कर सकते हैं, जब भी मौका मिले फिर से करिए। कल रात को फिर से आएंगे, रात को 10 बजे, एक नए टॉपिक के साथ, नई हिम्मत के साथ, नई शक्ति के साथ, नए परम प्रकाश, परम लाइट के साथ। तब तक के लिए सब लोग आराम से परम शांति में सो जाइए, परम 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 संकल्प करते करते सो जाइए। यस, ज्ञान ही परिवर्तन है, परिवर्तन ज्ञान ही परिवर्तन लाएगा हर मनुष्य में, हर जीव में, आने वाले हर समय में। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बेहद की परम शांति। बहुत धन्यवाद।